गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? आज हम करेंगे 9.2 एक्सरसाइज। सब बच्चे अपने अपनी बुक खोलें। ओपन योर बुक एंड नोटबुक। एक्सरसाइज है आपकी 9.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, ये आपके एमसीक्यू है। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोलें। ओपन योर बुक। टिक द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू है आपका, इसमें है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, राइट केयरफुली इन योर नोटबुक। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। 9.2 एक्सरसाइज है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। MCQ, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है 6% इज इक्वल टू 6% is equivalent to, ऑप्शन है 6/100 और बी है आपका 3/50। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 6/100 3/50। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा सी, ए एंड बी बोथ। सी है हमारा ए एंड बी बोथ। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। दो दो क्वेश्चंस को हम करके सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 1% ऑफ 800 इज, ऑप्शन है 8, बी है हमारा 80 एंड सी है हमारा 1। सी है हमारा, सब बच्चे अपनी बुक से देखेंगे, 8, 80 एंड 800। करिए दो क्वेश्चंस पहले, 2 मिनट्स है आपके पास। राइट आंसर्स केयरफुली। सब बच्चे ध्यान से लिखें। सब बच्चे ध्यान से लिखें बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 6% इज इक्वल टू 6/100 3/50 एंड सी है हमारा ए एंड बी बोथ। तो 6% किसके बराबर है? तो सेकेंड है 1% ऑफ 800 इज 80 या 800। सब बच्चे ध्यान से करेंगे ब्लैक बोर्ड से। इसको देखिए अब सॉल्व कैसे करेंगे हम। सब बच्चे ध्यान से उतार लीजिए, 2 मिनट्स है आपके पास। राइट द डिजिट केयरफुली इन योर नोटबुक। सब बच्चे ध्यान से लिखें। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। 6% इज इक्वल टू, 6% किसके बराबर है? सॉल्व करिए। 6% किसके बराबर है? 6 का 6% का मतलब होता है 100। अब इसकी अगर हम कटिंग करें 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0। 6/100 तो आ गया आपका। 3/50 भी कह रहा है वो, 3/50 भी आ गया। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 2 3 जा 6, 2। तो क्या आंसर आएगा? ए एंड बी बोथ। ए एंड बी बोथ। देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो ए एंड बी बोथ। अब है आपका सेकेंड 1% ऑफ 800 इज, तो इसको सॉल्व करेंगे। 1% मतलब 1/100 इंटू 800। 0 से 0, 8 1 8। दिस इज आवर
आंसर। सब बच्चों को समझ में आया है? तो ये सब बच्चे क्वेश्चन उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 and 2, राइट आंसर्स केयरफुली इन योर नोटबुक। 1 and 2 क्वेश्चन सब बच्चे ध्यान से उतारें, डिजिट भी ध्यान से उतारें। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। सब बच्चों को क्लियर हो रहा है बेटा? देख लो आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा, उसको हमने डिवाइड कर दिया है। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। सब बच्चे स्टेटमेंट लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्टेटमेंट। 300% of 1 is ऑप्शन है 300, बी है हमारा 30 और सी है हमारा 3। सब बच्चे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। राइट द स्टेटमेंट केयरफुली। 2 मिनट्स है बेटा आपके पास। सब बच्चे ध्यान से लिखें। राइट केयरफुली इन योर नोटबुक। आपने इनके सॉल्यूशन भी करके दिखाने हैं ताकि क्लियर हो कि आपने क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है। 300%। 300% का मतलब क्या आ गया? 300 बाय 100। अब इसको सॉल्यूशन करना है ना हमें, तो सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। 300% मतलब 300 बाय 100 इंटू में क्या आएगा? मल्टीप्लाई में 1। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सब बच्चे अपने अपनी नोटबुक खोलेंगे। 300% मतलब 300 बाय 100। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 1 मतलब 1। 2 0 से 2 0, 3 1 जा 3। तो है आपके ऑप्शन में यस, सी पार्ट। 3 1 जा 3। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो 9.2 एक्सरसाइज है, एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है आपकी, कि आप इसमें कैसे टिक लगाएंगे। आप इसमें कैसे टिक लगाएंगे सब बच्चे एक बार ध्यान से देख लीजिए। 6% मतलब 6 बाय 100 बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कहता है 3 बाय 50 भी है, तो इसको अगर हमने 2 से डिवाइड किया वहाँ पर, तो 2 3 सा 6, 2 5 सा 10, 0 की 0, 3 बाय 50। तो इसका ऑप्शन एक है ए एंड बी बोथ, तो हमारा वो आंसर ठीक है। 1% ऑफ 800 इज 1% मतलब 1% का मतलब होता है 100। 1 बाय 100 इंटू 800, तो 0 से 2 0 कट, 8 1 सा 8। तो आपका ऑप्शन है यस। 300 बाय ऑफ 1% क्या होगा? 300 बाय 100 इंटू 1। 2 0 से 2 0 कट, 3 1 सा 3। ऑप्शन में 3 है आपका यस, सी पर। तो ये हमारा आंसर। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन।
क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए स्टेटमेंट है आपकी फोर्थ क्वेश्चन की, 10% ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 10% ऑफ 365 डेज। ऑप्शन है इसके 3.65 डेज, बी है हमारा 356 डेज, सी है हमारा 36.5 डेज। करिए इसको सॉल्व। 2 मिनट से आपके पास, सोचिए, अपना माइंड यूज करिए। सब बच्चे ध्यान से देखिए, पॉइंट का ध्यान रखना। पॉइंट किस किस में बताया उसने? 3.65 डेज, 356 डेज, 36.5 डेज। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सब बच्चे ध्यान से देखेंगे ब्लैक बोर्ड पे। देखिए बेटा, 10% मतलब क्या होता है? 10/100। 10% मतलब 10/100। परसेंट मतलब 100। ऑफ मतलब मैंने पहले कहा था मल्टीप्लाई। 365 मतलब 365। 10 से 10 कट। 365 बन जा 365, अपॉन में क्या गया 10, तो एक के बाद क्या लग गया यहाँ पे? डेसिमल। 36.5, 36.5, दिस इज आवर आंसर। समझ के करिए, गलत नहीं करना। क्वेश्चंस को पहले समझिए, देन उसको अप्लाई करिए। सब बच्चे ध्यान से करें। परसेंट का मतलब बार बार बताया जाता है 100 है। इसको कैसे अप्लाई किया हम लोगों ने, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से उतार लीजिए बेटा। 2 मिनट्स हैं आपके पास, डू फास्ट। सब बच्चे ध्यान से लिखें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। सब बच्चे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को बुक से रीड करेंगे। रीड योर क्वेश्चन नंबर 5। सब बच्चे अपने अपनी बुक से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। रीड करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 इज 0.75 इज इक्वल टू, कहते हैं 0.75 किसके बराबर है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन के रूप में, देन उसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, तब आपका आंसर क्लियर होगा। 2 मिनट से आप अपनी अपनी बुक से देखिए इसको। जिसका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाए वो क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया सब बच्चों को? आपने सही निशान लगाने हैं, उसको पहले सॉल्व करके चेक करना है, देन आंसर देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। सब बच्चे ध्यान से देखें। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 इज क्वेश्चन नंबर 5 इज 0.75 is 0.75 is पॉइंट है बेटा, ये is equivalent to ऑप्शन है 6/100, बी है हमारा 4/3 और सी है हमारा 3/4। हम ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं आपको, ऑप्शन एक एक कम कर सकते हैं इजीली। आप इसको करिए सॉल्व। सबसे पहले फ्रैक्शन बनाइए। 0.75 किसके बराबर है, तो इसकी पहले हम बनाएंगे फ्रैक्शन। क्या बनाएंगे? फ्रैक्शन। सब बच्चे देखिए कैसे बनेगी। 0.75 था, 0.75 लिखा, पॉइंट की जगह 1 आ गए, 1 to 100 आ गया, तो कितना आ गया हमारा ये 75/100। तो ये तो हमारा पहला स्टेप था। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे फर्स्ट स्टेप को। पहले आ गया हमारा 75/100। क्लियर है सब बच्चों को कैसे आया? 0.75 था, पॉइंट की जगह क्या आ गया 1 और 75 दो डिजिट थे हमारे, तो 2 जीरो लग गए। तो पॉइंट के बाद देखा जाता है कितने डिजिट है उतनी जीरो लग जाती है। तो 75 दो थे, उसके बाद हमारे लग गए 2 जीरो। अब 75/100 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। एक ऐसे टेबल से डिवाइड करना है जिसमें ये दोनों की दोनों डिजिट आती हो। 2 पे नहीं जाता, 3 पे भी लंबा प्रोसीजर हो जाता है, 4 पे नहीं जाता, 5 पे भी लंबा प्रोसीजर है। अब हम करेंगे सीधा इसको 25 से। कितना करेंगे? 25 से। देखिए 25 की जो टेबल है उसमें दोनों आते हैं। 25 की टेबल में 75 का आया 3 पे। कितने पे आया? 3 पे। 25 की टेबल में 100 का आया 4 पे। देख सकते हैं आप 25 का टेबल। ओके स्टूडेंट्स, तो 75 कहाँ पे आया? 1 2 3 पे आया और 100 कहाँ पे आया? 4 पे। तो हो गया आपका टेबल। 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100। 75 पर 25 के टेबल में कहाँ पर आया? 3 पर। 25 के टेबल में 100 का आया 4 पे। 3/4 आपका है कोई ऑप्शन? यस, दिस इज आवर आंसर। सब बच्चे इस प्रकार ध्यान से करेंगे अपना वर्क। राइट the answers carefully in your notebook। यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट करें बेटा। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। Write carefully from the blackboard. Writing should be neat and clean। सब बच्चे ध्यान से लिखिए अपना वर्क। सब बच्चे ध्यान से लिखें। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.2। इससे रिलेटेड आपको टेस्ट में मिल जाएगा बेटे। इसकी PDF मैंने आपको भेज दी है। आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और अपनी नोटबुक भी कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे से बेटा, टेक केयर। सब बच्चे ध्यान से लिखें। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन बेटा। टेक केयर।